अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैंने अक्सर जगहों पर देखा है कि कई दोस्त जो हैं छोटी बैटरियों के साथ बड़ी बैटरियां भी अटैच कर देते हैं। ऑलरेडी उनके पास बड़ी बैटरियां लगी हुई होती हैं और उनके पास बजट नहीं होता। जब उनको बैकअप मिलना कम हो जाता है, उनकी एक बैटरी ख़राब हो जाती है, उसकी ग्रेविटी टेस्ट करवाने के बाद वो क्या करते हैं कि बड़ी बैटरी जो लगी हुई है उसके साथ जो छोटी बैटरी है वो लाकर अटैच कर देते हैं। उसके बाद वो समझते हैं कि सिस्टम पहले की तरह ही काम करेगा। तो इसमें दो चीज़ें आपने देखनी है, यानी कि बैटरियाँ लगाने के दो तरीके हैं बेसिकली। एक तो बैटरी होती है पैरेलल में लगाई जाती है, उसमें भी अगर आप बिल्कुल 0 मीटर दो छोटी और एक छोटी और एक बड़ी बैटरी पैरेलल में लगा रहे हैं, दोनों एक ही टाइम पे परचेज़ कर रहे हैं, तो फिर कुछ अरसे तक वो काम बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा, उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना बैटरी के ऊपर, ना ही इन्वर्टर के ऊपर, और ना ही कोई टाइमिंग में कमी आएगी, बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन उस केस में भी कुछ अरसे के बाद क्या होगा, जो आपकी छोटी साइज़ की बैटरी होगी, अगर वो बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ की है और दूसरी बैटरी बड़े साइज़ की है, तो जो छोटी बैटरी होती है उसके ऊपर थोड़ा-सा लोड आ जाता है। और वो वैसे तो लोड इक्वली डिवाइड होता है, लेकिन जो बैटरी आप यूज़ करते हैं उसके वोल्टेज लो होते हैं, तो जो छोटी बैटरी होती है उसके ऊपर थोड़ा-सा लोड एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो फिर क्या होता है, क्योंकि छोटी जितनी बैटरी होती है उसके लाइफ साइकिल कम होते हैं, और जो बड़ी बैटरी है उसके लाइफ साइकिल भी ज़्यादा होते हैं, वो देर पा चलती है। अगर आपकी बड़ी बैटरी ने 2 साल चलना था, तो छोटी बैटरी जो है आपकी 1 साल में डैमेज हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो फिर जब छोटी बैटरी आपकी ख़राब होगी, तो आपका जो बड़ी बैटरी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ जाएगा। वो भी चूँकि जो बैटरी ख़राब होती है या जिसके एक आध सेल की ग्रेविटी लो हो जाती है, तो उसके वोल्टेज पूरे नहीं रहते, तो वो एवरी टाइम चार्जिंग बड़ी बैटरी से लेती रहती है और बड़ी बैटरी भी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपने इस तरह का काम करना है, तो आपको चाहिए कि वक्तन-फ़वक्तन आप अपनी छोटी बैटरी को लाज़मी चेक करते रहें, उसकी ग्रेविटी टेस्ट करते रहें, और फिर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यानी कि ये काम तब करें जब बहुत इमरजेंसी हो या गुज़ारा करना हो आपने, तब इस तरह का काम करें। अदरवाइज़ जब भी आप पैरेलल में 2 बैटरियाँ लगाएँ, तो नई बैटरियाँ ही एट अ टाइम परचेज़ करें। और इसके अलावा दूसरा जो तरीक़ाकार है, उसमें मैंने आपको बताया कि बैटरियाँ सीरीज़ में लगाई जाती हैं। जैसा कि अक्सर लोगों के पास 3 किलोवाट का एक इन्वर्टर होता है, जिसमें 24 वोल्ट की बैटरियाँ, यानी कि 2 बैटरियाँ लगाकर 24 वोल्ट सीरीज़ में बनाए जाते हैं। तो उनकी जब एक बैटरी डैमेज हो जाती है, तो वो दूसरी बैटरी जो है ठीक होती है, तो इसलिए वो सोचते हैं जो बैटरी ख़राब है उसको रिप्लेस कर देते हैं, और अब अभी हमारा जो काम है वो चल पड़ेगा। तो अगर आपकी एक बैटरी की ग्रेविटी बिल्कुल ठीक है, यानी कि 1250, 60, 70 या 1280 इस रेंज में अगर ग्रेविटी है, तो फिर आप उसके साथ एक बैटरी नई ला के अटैच कर सकते हैं। आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, आपका सिस्टम बहुत ही बेहतरीन चलेगा। लेकिन उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये देखना पड़ेगा कि हर 3 मंथ्स बाद या फिर 6 मंथ बाद आपने उनकी ग्रेविटी जो है वो चेक करते रहना है। ख़ास तौर पे जब भी आपको बैकअप का कोई इशू आए, कोई एक बैटरी भी आपकी वीक हो जाए, तो फिर आपने उसको ऐसे ही नहीं करना। उसको ऐसे ही अगर आप उसको चार्ज भी करेंगे और डिस्चार्ज भी करेंगे, तो दोनों सूरतों में नुकसान हो सकता है। चार्जिंग में क्या नुकसान हो सकता है? चार्जिंग में नुकसान ये होगा, अगर आपकी एक बैटरी वीक है, बिलफ़र्ज़ आपकी एक बैटरी जो है, अगर जो बैटरी नई होती है वो 13.5 वोल्ट तक पहुँच जाती है फुल चार्ज होने के बाद, और 2 बैटरियाँ जो होती हैं हमारी, वो साढ़े 13 और साढ़े 13 ये हो जाते हैं 27 वोल्ट। यानी कि 27 वोल्ट के ऊपर वो बिल्कुल मुकम्मल चार्ज हो जाती हैं। तो इस तरह से जब एक बैटरी कमज़ोर होती है, तो वो आ जाती है 11 वोल्ट पे या फिर 11.5 वोल्ट पे, यानी कि उसका 1 डेढ़ वोल्ट या बाज़ औक़ात 2 वोल्ट भी कम हो जाते हैं। जब उसके वोल्टेज कम हो जाते हैं और दोनों बैटरियाँ सीरीज़ में लगी हुई हैं और आपका इन्वर्टर चार्जिंग पे लगे पड़ा है, तकरीबन 3-4 घंटे उसने लगाए चार्जिंग पे, लेकिन बैटरियाँ फुल चार्ज नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? एक बैटरी तो है आपकी नई, वो तो 2 घंटों में फुल हो गई, लेकिन जो पुरानी बैटरी है वो अपने वोल्टेज 13.5 वोल्ट जो उसने पूरे करने थे वो कर ही नहीं रही। तो वो क्या होगा, जब दोनों के 27 वोल्ट पूरे होने थे, तो आपके इन्वर्टर ने फ्लोट चार्जिंग पॉइंट पे उसको ट्रिप करवाना था, वो ट्रिप नहीं करवाता और चार्जिंग एवरी टाइम कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो लो वोल्टेज पे जो बैटरी शॉर्ट बैटरी है, आपकी ख़राब बैटरी है, वो वोल्टेज पूरे नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से साथ नई बैटरी जो सीरीज़ में लगी हुई है उसको भी वोल्टेज मिलते रहते हैं, और एवरी टाइम वो भी चार्ज हो के चार्जिंग की वजह से भी ख़राब हो जाती है। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जब इन बैटरियों को हम चार्ज करवाएंगे, तो उसके बाद जब इसको डिस्चार्ज करवाएंगे, जब डिस्चार्ज करवाएंगे तो फिर क्या होगा? तो जैसा कि आपको पता है कि सीरीज़ में जितनी भी बैटरियाँ हम लगाते हैं,
उनमें से किसी एक बैटरी का अगर एक सेल भी डैमेज हो जाए, उसके वोल्टेज शॉर्ट हो जाते हैं, लो हो जाते हैं अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से, वो सेल अपने पूरे वोल्टेज नहीं पूरे करता। तो जो ओवरऑल 27 वोल्ट मिलने चाहिए थे 24 वोल्ट वाले सिस्टम में, तो जब हम डिस्चार्जिंग पे जाते हैं तो 27 वोल्ट से कोई भी सिस्टम जो है 27 वोल्ट से नीचे नहीं शुरू होता, क्योंकि जब हम वापडा या सोलर की पावर की चार्जिंग को ऑफ करवा देते हैं और उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे रात के टाइम जब लोड शेडिंग होती है, तो वो 27 वोल्ट से एकदम नीचे वोल्टेज आ जाते हैं, चाहे बैटरियाँ नई हैं चाहे पुरानी हैं। 25.5 या 25 से उसकी जो ड्रेन है वो स्टार्ट होती है, यानी कि वहाँ से बैटरी यूज़ होनी शुरू हो जाती है। तो होता ये है कि जब आपकी एक बैटरी ऑलरेडी वीक है, उसके 1-2 वोल्ट पहले ही कम है, और दूसरी बैटरी जो है वो नई है, तो वो आपकी 25 से स्टार्ट नहीं होगी यूज़ होनी, वो आपकी 24.5 से 24 से स्टार्ट होगी। और फिर उसके जो ड्रेन लेवल सेट किया हुआ है कि बैटरी हमने इतने वोल्टेज तक डिस्चार्ज करवानी है, वो आमतौर पर 20, 21 या कुछ इन्वर्टर्स में लोगों ने 22 भी रखा होता है, लेकिन नॉर्मली जो आजकल इन्वर्टर लेटेस्ट आ रहे हैं उनमें 21 की रेंज पाई जाती है। तो वो 21 तक बड़ी जल्दी आ जाती है और बैटरियां जो हैं आपको लॉन्ग बैकअप नहीं दे पाती। इस तरह से आप एक बैटरी जब सीरीज में भी ख़राब बैटरी लगाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी।